रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह पर एनडीए की नजर है। विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर है आरजेडी का झटका है और उनके इस्तीफे के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, नाराज चल रहे थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किन कारणों से नाराज चल रहे हैं। वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, पहले वहाँ एडमिट होना पड़ा था, इसके बाद वो इस्तीफा उन्होंने उपाध्यक्ष पद से दिया है। आज ये खबरें आ रही है कि उन्होंने पार्टी से दिया है। ये सारे मसलों पर हमारा पार्टी का नेतृत्व इस पर पूरे मामले को देखेगा और वो पार्टी का जो नेतृत्व फैसला लेगा वो। लेकिन रघुवंश बाबू हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एसेट थे। दरअसल बहुत अस्वस्थ भी रह रहे थे, हो सकता है ये भी कारण रहा हो। और क्या बात है, हमारे पार्टी नेतृत्व से जो भी हमारे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप उनसे ही बात हुई होगी, चाहे हमारे जो तेजस्वी जी उनसे ही बात हुई होगी। इस संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं? ये राजद के परिवार का अपना मामला है, इस पे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। निश्चित रूप से जब भी कोई सीनियर लीडर किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो नुकसान होता है, बट ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं राजद के और रघुवंश प्रसाद सिंह जी के। हमारा कोई टिप्पणी इस विषय पे करना उचित नहीं। रघुवंश साहू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। अंततः उन्होंने दलदल से निकलने का फैसला किया और यह निर्णय स्वागत योग्य है। पिछले कुछ महीने से जिस प्रकार से रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ राजनेता को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी और उस परिस्थिति में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जब वो अस्पताल में थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय उस दल के लिए दिया, इस संकट के समय में उनके साथ खड़े हों, बल्कि उस संकट के समय में उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, तो मैं समझता हूं कि जो मानसिक कष्ट हुई होगी रघुवंश बाबू को, उसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। पीएम मोदी ने आज बिहार को कई सौगातें दी। बिहार में अरबों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें समस्तीपुर में मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी गई। इसके अलावा पटना और बेगूसराय में वेटनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का भी तोहफा मिला है, जबकि समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की सौगात दी गई है। पीएम ने मधेपुरा के बखरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। बहन को तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी और वो इस प्लेटफॉर्म से उन्नत नस्ल के पशुधन की खरीद बिक्री। प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर योजना बताया है, आत्मनिर्भर गांव की ताकत बताया और कहा कि मत्स्य, दूध और शहद से गांव समृद्ध बनेंगे। आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वहीं पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक लैब के लिए उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है आपके द्वारा।
और इससे राज्य में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने जो किशनगंज है वहाँ पर, यहाँ बिहार में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत अद्भुत वो कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। उसको कोई देखेगा तो उतना बड़ा एरिया इस देश के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज को नहीं। खबरें